और अब बात करेंगे फ्री बी के साइड इफेक्ट्स की। फ्री बी यानी कि वो फ्री वाली योजनाएं चुनावों के दौरान जो मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जाती थी, उसकी बात हम कर रहे हैं। चुनावों के दौरान फ्री रेवड़ियां बांटने वाली योजनाओं का असर अब कुछ चुनिंदा राज्यों में दिखने लगा है। सबसे ताजा मामला पंजाब का है, जहां राजस्व हासिल करने के लिए राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को जोर का झटका दिया है। जोर का झटका धीरे से लगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को बढ़ा दिया है। नतीजा यह हुआ है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पेट्रोल में 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। फिलहाल मोहाली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पंजाब में पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमत चंडीगढ़ से ज्यादा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 94 रुपए 24 पैसे और डीजल की कीमत 82 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर लगभग अंतर और पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर का अंतर लगभग दिख रहा है। आम जनता से लेकर पेट्रोल पंप मालिकों तक ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। इस फैसले की उनका कहना है कि इससे कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। वहीं पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि इस फैसले से डीजल से 395 करोड़ रुपए और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। आपको याद होगा कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता पर खूब रेवड़ियां लुटाई और मुफ्त की योजनाओं के दम पर जमकर वोट भी बटोरे। जाहिर है, फ्री में सुविधाएं बांटकर अगर सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली है, लेकिन अब सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकारी कामकाज और योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और यह बात अब समझ में आने के बाद सरकार जो है वो लगभग वसूली पर निकल पड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब सरकार पर करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी से करीब 40% से भी ज्यादा है। 3.75 लाख करोड़ उसकी जीडीपी से 40% ज्यादा, यह समझने की जरूरत है। उसके बावजूद फ्री बी की सियासत की मजबूरी है कि इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद सरकार ने प्रदेश के लाखों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना चालू रखा है। इसी तरह सरकार के ऊपर 2024 में ही करीब 24,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल आया है। उसके बावजूद ये बिजली का जो फ्री बिजली का कनेक्शन है, ये जारी है, फ्री बिजली जारी है 300 यूनिट तक। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का हाल इससे कुछ अलग नहीं है, इससे जुदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की फ्री योजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि राज्य में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ गए हैं। वहीं यही हाल कर्नाटक का है, जहां पर राज्य की विकास योजनाओं के लिए फंड का टोटा पड़ गया है। विधायकों से कहा गया है कि जो विधायक निधि, सांसद निधि है, उससे काम मत करवाइए या वहीं तक जाइए, अब हमारे पास विधायक निधि देने के पैसे नहीं है, आपके क्षेत्रों में काम नहीं करा सकते। यानी इन राज्यों में फ्री बी वाली जो शॉर्टकट की सियासत है, उससे शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पंजाब की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि यहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जो वर्किंग है और ये जो फ्री भी रेवड़ियां बांटने की, खासतौर पर फ्री बिजली देने वाली जो बात है, वो दोनों जगह पर है। किस तरह से क्या कहा है उन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा ने, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनावी राजनीति के हथकंडों का सच अब दिखाई देने लगा है। पंजाब में फ्री बिजली पानी का वादा देना, सस्ते पेट्रोल और डीजल की घोषणा करना और वहां की सत्ता हथियाना, और अब पंजाब वालों को दे दिया है धोखा। पंजाब में 3 रुपए सब्सिडी पर यूनिट जो मिलती थी वो वापस ले ली गई है बिजली पर, और पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया गया है। तो पंजाब के व्यापारियों को भी, पंजाब के किसानों को भी और पंजाब के मध्यम वर्गीय परिवारों पर एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार ने झटका दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी, जिसको कहते हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और यही जो जब चुनाव
आता है तो यही कुछ राजनीतिक दल, सीधे तौर पर कहा जाए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का एक मॉडल अपनाया और उसी को लेकर के उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी उसी तरह की घोषणा की। और पंजाब में भी अब आप हाल देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, विकास योजनाओं को चलाने के पैसे कर्नाटक में नहीं हैं, और पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। निखिल, मैं आपके मुफ्त से थोड़ा सा अलग कहता हूं कि मुफ्त के चंदन क्या, मुफ्त दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक अंग्रेजी का मुहावरा है टू रॉब पीटर टू पे पॉल, तो वो मुझे लगता है कि शायद ये फिट बैठेगा। हाँ, क्योंकि मुफ्त जो है दुनिया में कोई चीजें मुफ्त होती ही नहीं है। आपको अगर कोई चीजें मुफ्त अभी मिल रही है तो दूसरे ही पल में आपको उस चीजों के कीमत भी वसूली जाएगी। जो आप इन सारे जो 5 गारंटी से लेके और मुफ्त की रेवड़ियों का जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, उसके बाद उन राज्यों में आप उसकी हालत देखिए कि आपको जो सरकार चलाने के लिए जो एक वित्तीय संरचना होती है और उसमें जो फाइनेंशियल कंपल्सन्स हैं, उसको अगर धता बताते हुए आप इस तरह की योजनाओं को लाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम ये गारंटी देंगे। अब यही चीज़ पंजाब में हो रहा है। पंजाब में जैसा आपने बताया लगभग 4 लाख करोड़ का पंजाब जो है वो कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। हर साल कम से कम आप अगर देखिए तो पंजाब में 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सब्सिडी में जाता है और वो डिफिसिट में इस तरह से पहुंच रहा है। तो आप ये सोचिए कि पंजाब के पास में अब ऑप्शन क्या रह गया है। पंजाब के पास में पैसे के लिए आप कोई ऑप्शन बचे नहीं है, तो वो ऑप्शन में इसको वैट का है कि वो जिन चीज़ों पे वो बढ़ा सकता है। अभी आप देखिए कि जीएसटी में जब इसको ये डीजल पेट्रोल को लाने की बात कही गई थी तो यही राज्य सरकारों ने इसका विरोध करना शुरू किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वैट के कम से कम कारण में वो एक चीज का रास्ता निकाल सकते हैं कि वो जिसको आप उगाही कह रहे थे कि वो इनडायरेक्टली एक तरह से उगाही कर लेंगे जी। अब इस जनता को समझने की जरूरत है जिनको आपने फ्री बिजली की बात कही थी और उस फ्री बिजली के नाम पे आपने ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। आपने वो सारे सुविधाओं को देने की बात कही थी, उसके बदले में आप सुविधाओं पे टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। यही बात कर्नाटक में हुआ कि कर्नाटक में आपने एक राइडर लगाया, राइडर लगा के आपने कुछ सेक्शंस को आपने फ्री बस दी कि बात सुविधा की बात और उसको जोर शोर से प्रचारित किया। दूसरे ही पल में आपने सारे बस के फेयर्स जो है उसको बढ़ा दिए। कर्नाटक में भी आपने 200 यूनिट का फ्री बिजली का आपने कुछ लोगों को दिया राइडर लगा के, तो बाकी लोगों को आपने वहां बिजली की दरें बढ़ा दी। तो मिल्क, अभी दूध का दाम देखिए कर्नाटक में इस सरकार में आते आते 3 बार दूध के दाम बढ़ाए गए। तो कुल मिला के आप देखिए जिस जनता को ये कहा जाता है कि आपको ये फ्री काम दिया जा रहा है, वो दरअसल फ्री नहीं होता है, इनडायरेक्टली उससे ज्यादा कहीं उनसे वसूल लिया जाता है। ये समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा 2.5 वर्षों में 3 बार वैट की कीमतें पंजाब सरकार बढ़ा चुकी है। तो जैसा कि आपने कहा कि वो घुमा फिरा करके वसूल लिया जाता है और कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, ये समझने की जरूरत है। और ये जब तक पब्लिक नहीं समझेगी तब तक शायद इस पूरे जो पूरा विमर्श है उसको समझने में ये विमर्श जो है उसको जनता को समझना होगा, क्योंकि वोट दरअसल इन्हीं वादों के सहारे वही देने के लिए जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी इस तमाम बातचीत के लिए।